हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजिंक्य, ओनर फाउंडर ऑफ बार्क एंड बाइट पेट्स गैलेक्सी आलंदी पुणे। आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स टू कंसिडर बिफोर ब्रिंगिंग होम अ न्यू पपी। एक न्यू डॉग घर पे लाने से पहले आपको किन किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है टाइम। अगर आप न्यू पपी एक घर पे लेके आने की सोच रहे हो या कोई भी न्यू डॉग घर पे लाने की सोच रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो है टाइम। क्योंकि वो न्यू पपी को आपको टाइम देना पड़ेगा। जब न्यू पपी घर पे आएगा तो उसे बहुत सी चीज़ें आपको सिखानी पड़ेगी कि सुसु पॉटी कहाँ पे करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको हैंडल करनी है तो आपके पास या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर के पास उतना टाइम होना चाहिए। टाइम के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी माइंडसेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। गाइज, एक बात समझो, आप एक पपी घर पे लेके आ रहे हो तो वो आपके फैमिली का एक सदस्य रहने वाला है। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत एक्साइटेड है न्यू पपी लाने के लिए और आपके फैमिली मेम्बर्स उतने कंफर्टेबल नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स को वो पेट पसंद नहीं है। क्योंकि पपी एक बार आपके घर पे आ जाएगा, वो आपके घर में रहेगा, घर वालों के साथ मिक्सअप होने की कोशिश करेगा और वो सारे फैमिली मेम्बर्स से वो अटेंशन, लव, अफेक्शन वो एक्सपेक्ट करेगा। सो मेरे ख्याल से आपको आपके फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करना चाहिए कि हम ऐसा ऐसा पपी लाने का सोच रहे हैं, इज़ इट अ गुड आइडिया, अगर आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। या फिर उनके साथ डिस्कस करो कि हम ये डॉग लाने वाले, ऐसा ऐसा डॉग लाने वाले, उसका ये ब्रीड रहेगा, ये नेचर रहेगा, उसके ये बेनिफिट्स रहेंगे, ये प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को एक बार मैनिपुलेट कीजिए और उसके बाद जाके ही डिसीजन लीजिए कि आपको पपी घर पे लाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स में मैं और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ऐड करना चाहूँगा कि सी इफ देयर इज़ एनी एस्थमा पेशेंट एट योर होम। क्योंकि एस्थमा पेशेंट्स का सीन ये होता है कि डॉग के जो हेयर रहते हैं उसके वजह से एस्थमा नहीं होता, बट अगर कोई पेशेंट को पहले से एस्थमा है तो डॉग के हेयर के वजह से वो अस्थमा दोबारा ट्रिगर हो सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई अस्थमा पेशेंट है तो उनके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर को पूछिए कि हमारा ऐसा ऐसा एक डॉग पपी घर पे लाने का प्लान है, इज़ इट अ गुड आइडिया, या अस्थमा पे उसका कुछ इफ़ेक्ट होने वाला है या नहीं है। इसी के साथ साथ तीसरी चीज़ आपको चेक करनी है वो कि रूल्स ऑफ योर सोसाइटी। आप मान लो अपार्टमेंट में रह रहे हो, कोई सोसाइटी में रह रहे हो या कॉलोनी में रह रहे हो, तो हर सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें मेंशन रहता है कि इस सोसाइटी में पेट्स का रहना अलाउड है या नहीं है, या फिर अगर पेट्स अगर आप रख रहे हो तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो एक बार आपके सोसाइटी के रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस चेक कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। इसके साथ साथ और एक रहता है कि मान लो सोसाइटी में एज सच कोई रूल्स नहीं है, लेकिन आपके सोसाइटी मेंबर्स पेट फ्रेंडली नहीं है, पहले से ही कंप्लेन आ रहे हैं। मान लो 2-4 लोगों ने कोई डॉग लेके रखा है, वो रात में डॉग बहुत बार्क करता है एंड ऑल सोसाइटी मेंबर्स आर कंप्लेनिंग कि यार ये डॉग नहीं रखना चाहिए एंड सो। तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं अगर डॉग ला रहा हूँ तो उसका नेचर क्या है, वो एक्सेसिव बार्किंग वाला डॉग है या नहीं है। ये सारी डिटेल्स एग्जैक्टली हम दूसरी वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे, बट थिंक ऑन दिस पॉइंट एज वेल कि सोसाइटी आपकी पेट फ्रेंडली है या नहीं है और उसके रूल्स क्या क्या है। और इन सभी चीज़ों के साथ एक चीज़ और समझ लीजिए कि डॉग आप घर पे ला रहे हो तो वो आपके साथ 10 to 14 ईयर्स रहने वाला है, होपफुली रहेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपने डॉग घर पे लाया, 1-2 महीने आपके पास रखा एंड 1-2 महीने बाद आपको लगा कि यार ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, चलो मैं इसको जहाँ से लेके आया था वो बंदे के पास वापस दे दूंगा। वैसे नहीं होगा, क्योंकि आइडियली पपी जब 2 से 3 महीने का होता है तभी वो सेल होता है और इजीली दूसरे जगहों पे एडजस्ट होता है। तो वो टाइम अगर आप उसका आपके घर पे चला गया तो कहीं और जगह उसका एडजस्ट होना मुश्किल रहेगा। इसलिए डॉग लाने से पहले ठान लो कि ये हमारा फैमिली मेम्बर हमारे साथ 10 to 14 ईयर्स रहने वाला है। तो आप इन सभी चीज़ों पे सोच के, इसको मैनिपुलेट करके अगर डॉग घर पे ला रहे हो तो आप, आपकी फैमिली और आपका न्यू फैमिली मेम्बर, मतलब वो डॉग खुश रहेंगे
अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट। मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं है तो डोंट थिंक ऑफ गेटिंग अ डॉग, क्योंकि इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे केसेस है कि लोग शौक से या शो ऑफ करने के लिए कोई डॉग अडॉप्ट करते हैं एंड बाद में वो टाइम नहीं दे पाते, ध्यान नहीं दे पाते, इरिटेट हो जाते हैं वो डॉग के वजह से, एंड मैनी ऑफ द पेट्स एंड अप ऑन स्ट्रीट। सो ये वीडियो एक शुरुआत रहेगी एक रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग की और एक ह्यूमैनिटी की, ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स एनिमल्स, ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स ऑल पेट्स। तो चलिए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और विल मेक श्योर कि वी विल बी रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एंड उसके साथ साथ नो डॉग विल एंड अप ऑन स्ट्रीट without any pet parent. Thank you.